I want to take you across now to a press conference with Ajay Maken, leader of the Congress, who's criticizing members of the BJP. Listen in. एक रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री ने रायपुर में नकली लाल किला बनाया और नकली लाल किला के सामने उन्होंने कुछ बातें गरीबी रेखा की परिभाषा के मसले पे कही और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का, प्लानिंग कमीशन का, कांग्रेस पार्टी का, जो कि वो हर अपने स्पीच में, रैली में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस एरोगेंस का प्रयोग करते हैं, जिस अहंकार का प्रयोग करते हैं, उसी अहंकार और एरोगेंस के साथ में उन्होंने ये कहा कि ये गरीब लोगों का मजाक है, जो गरीबी रेखा के नए नए परिभाषाएं सरकार बार बार लेकर के आती है। हैरानी की बात यह है कि 7 सितंबर की रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उसके ठीक 5 महीने और 6 दिन के बाद में, 5 महीने और 9 दिन के बाद में 16 दिसंबर को गुजरात के उन्हीं के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट एक सर्कुलर निकालता है जिसके अंदर गरीबी रेखा की, बीपीएल की परिभाषा 10 रुपया 80 पैसा उसके अंदर रख दी जाती है। तो आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, जब आप छत्तीसगढ़ के अंदर पूरे भारत के लोगों को गुमराह कर रहे थे, जब आप छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और प्लानिंग कमीशन का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने 32 रुपया बिलो पॉवर्टी लाइन की रेखा क्यों रख दी, और ये आप कह रहे थे कि ये भारत के गरीबों के साथ मजाक है, तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब 32 रुपया गरीबी की रेखा का गरीबों के साथ मजाक होता है आपके परिभाषा के अनुसार, तो 10 रुपये 80 पैसा गरीबों के साथ में मजाक नहीं है क्या? यह हम आपसे पूछना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त भी और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने बार बार यह कहा कि केंद्र सरकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसको कि अब बीपीएल के साथ में जोड़ करके देखा जाना चाहिए। बीपीएल के को सब स्कीम्स के साथ में डीलिंक कर दिया गया है, ये केंद्र सरकार का, हमारे लोगों का बार बार ये कहना। और जब फूड सिक्योरिटी एक्ट जब कानून बन गया छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर में का जो ये आधार है, क्या एक रैली में अपना 32 रुपए को डिफेंड करने का मौका मिल गया है? हम 32 रुपए को भी नहीं डिफेंड कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 32-11 दोनों नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब राइट टू फूड सिक्योरिटी जब आ गया है, तो उसके बाद ना 32 है ना 11 है। अब तो जो सिर्फ एंटाइटल्ड लोग हैं, और एंटाइटलमेंट का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, जो अपने अपनी जगहों के ऊपर, जैसे मैंने कहा, 3 तरीके के अभाव होते हैं। एक तो हाउस होल्ड अभाव, घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। दूसरा उसकी सोशल अभाव, सोशल डेफिशिएंसी। तीसरा इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल डेफिशिएंसी। हर स्टेट को यह अधिकार है कि वो अपने इन तीनों अभावों को देखे, इन तीनों डेप्रिविएशंस को देखे, और उसके आधार के ऊपर कौन एंटाइटल्ड है और कौन एंटाइटल्ड नहीं है, इस चीज का फैसला करें। माकन साहब, एक प्रचार कांग्रेस की तरफ से आया था, जोड़े नहीं जोड़े, उन सब चीजों के बाद में मैं बताऊंगा, उसमें वो भी हम बात करेंगे। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी ने यहाँ 12 कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ एक कॉन्फ्रेंस करके कहा था एपीएमसी एक्ट से वेजिटेबल्स फ्रूट आइटम्स को अलग रखेंगे। कई स्टेट से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ये कार्यान्वित हो ही नहीं पा रहा, लोगों को कोई फायदा ही नहीं पहुंचा। नहीं, इसका बहुत फायदा जो हमारे कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, बहुतों ने इसको कार्यान्वित किया है। कई स्टेट्स में इसके अंदर एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कई स्टेट्स के अंदर रूल्स के अंदर ये प्रोविजन था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रूल्स के अंदर डाला गया था। तो जहां पे रूल्स के अंदर डाला गया है वो स्टेट्स ने अपने आप कर लिया। जहां पर एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, वहां पर फरवरी में जो उनका बजट सेशन होगा उसके अंदर वो स्टेट्स करेंगे। 2 चीजें तय हुई थी कि एक तो लोकायुक्ता
वो सबके सब स्टेट्स के अंदर केंद्र सरकार के लोकपाल और लोकायुक्त बिल के अनुसार वो करेंगे, और दूसरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वो लोग डीलिस्टिंग करेंगे, वो उस चीज को करेंगे। After introduction of the food security bill, the time duration has been given for the state government for the implementation of this project around 365 days time. Am I right? Yeah. Yes, they have to implement it in within 1 year's time, but it doesn't mean that on 16 December they have to come out with a BPL criteria, which is and that to 1/3 of what has been criticized by the Chief Minister openly. But Ajay ji, why do you think the Gujarat government has done this? You ask him. This is something which is a mockery on the Chief Minister's statement earlier, and this is something which he is mocking now the poor people of this country and Gujarat particularly. Ajay ji, yesterday Narendra Modi criticized Congress President Sonia Gandhi for feeding poison. I will confine to this. I will once this is over, then once this poverty line question is over, then just a minute. Now since this poverty line is over, at 3:30 Abhishek Singhvi is coming here again to answer all the other questions. Thank you very much.